पिछले 5 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत बरस रही है। हर तरफ कोहराम मचा हुआ है और लगातार नदी नाले उफान पर हैं। इस समय मेरी मौजूदगी जम्मू के अखनूर के जियापोता घाट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चिनाब दरिया उफान पर है और पिछले 5 दिनों से सूरत हालात इसी तरीके से बने हुए हैं। हालांकि बीच में एक बार 36 फीट तक पानी इसका डेंजर मार्क पार करने के बाद पहुँच गया था, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो करीबन 33 फुट के आसपास में पानी है। और यहाँ पर आप ये देखिए, जो शिव मंदिर है ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग सुबह पूजा करने के लिए आते थे, जल चढ़ाने के लिए आते थे, लेकिन अभी किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। साथ साथ में जियापोता घाट पर ये जो व्यू पॉइंट बनाए गए थे, जहाँ बैठने का इंतजाम किया गया था, ये भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और पीछे से आप देखिए, हर मिनट में जो करीबन 17 लाख क्यूसिक वाटर जो है वो पानी रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर, चाहे वो बगलियार डैम का इलाका हो, चाहे सलाल डैम का इलाका हो, यहाँ पर लगातार निरंतर जो बारिश हो रही है उसके चलते पूरा का पूरा गेट खोले गए हैं। और अब जलस्तर जो है वो लगातार पिछले 5 दिनों से बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ये तस्वीर जो है वो जम्मू से आप देख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में जो आसमानी आफत बरसी है उसकी वजह से करीबन 31 लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं लैंडस्लाइड की चपेट में गाड़ियां आई हैं, कहीं पर फ्लैश फ्लड आया है, कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है। इसी तरीके से तमाम घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। और इस उफनते हुए दरिया को देखकर आम आदमी शहर सा जाता है, सहम सा जाता है, क्योंकि ये पानी इतना गहरा है कि ये पूरी तरीके से कई इलाकों को जो है वो अपनी तरह से लील सकता है। पिछले साल जब अगस्त के आखिरी सप्ताह में बारिशें हुई थी तो ये बारिश जो है वो करीबन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहुँच गया था करीबन 52 फुट तक। उस समय कोहराम जो है वो मच गया था और तटबंध चिनाब दरिया ने पूरी तरीके से तोड़ दिए थे। लेकिन अभी अगर आप फिलहाल देखेंगे तो पूरी तरीके से ये इलाका जो है वो एक बार फिर जलमग्न होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा, पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा और साथ साथ में भगवान शिवखोड़ी की जो यात्रा है उसको पिछले 5 दिनों से स्थगित रखा गया है। और अभी भी मौसम विभाग ने, हालांकि पहले 27 तारीख तक की एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर 30 तारीख तक मौसम का अलर्ट जारी किया गया। और ये बताया गया है कि 30 तारीख तक कमावेश आसमानी आफत जम्मू कश्मीर पर इसी तरीके से बरसती रहेगी। और इसका कहीं ना कहीं असर सीधे तौर पर आम लोगों के जनजीवन पर जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं और लगातार बाढ़ जैसी स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में चल रही भारी बारिश के चलते ये उफनता हुआ चिनाब दरिया है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप TV9 पर देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में पानी कभी 36 फुट तो कभी 33 फुट तक पहुंचा है, अभी भी करीबन 33 फुट के आसपास में है, लेकिन लगातार पानी का प्रकोप जो है ये पूरे इलाके में आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी व्यू पॉइंट और बैठने की जगहें जो बनाई गई थी वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी को भी आने की इजाज़त जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पीछे ये शिव मंदिर बना हुआ है और शिव मंदिर के अंदर भी लोग सुबह सुबह पूजा करने के लिए आते थे। लेकिन अभी पानी का आप प्रकोप देखेंगे तो किस तरीके से पानी इस शिव मंदिर के अंदर से होकर गुजर रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हालात इस समय क्या बने हुए हैं। एक दूसरा पहलू भी इस बाढ़ का है, क्योंकि ये पानी, ये नदी जो है यहाँ से सीधे पाकिस्तान की तरफ जाती है। और पिछले 5 दिनों में करीबन 19 करोड़ क्यूसिक वाटर पानी जो है वो छोड़ा गया है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान का मरना जो है वो तय है, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो वो प्यास के मारे बूंद बूंद को तरस कर मरेंगे, और अगर पानी ज़्यादा हुआ तो इसी तरीके से डूब कर पाकिस्तान मरेगा। इस समय पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर भीषण बाढ़ की जो है वो चपेट में है। पूरा शहर जो है वो कहीं ना कहीं इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। और भारत की तरफ से, क्योंकि नदियों में पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ गया है, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, कई लोगों की जान चली गई है। और ऐसे में तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद रद्द होने के बाद हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी तरीके की सूचना जो है वो पाकिस्तान को अग्रिम में नहीं देंगे, यानी कि पहले एडवांस में नहीं बताएंगे। लगातार बगलियार डैम और सलाल डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे ये पूरी की पूरी नदी जो आप देखेंगे जिसका जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया है। पिछले 5 दिनों से सूरत हालात यही बने हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार बचाव के काम भी किए जा रहे हैं। पीछे अगर आप मेरे देखिए, SDRF की टीम ऊपर मौजूद है। जो लोग भी यहाँ पर आते हैं उनको पीछे किया जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि खतरा अपने आप में है। किसी वक्त भी जलस्तर जो है, पीछे से अगर गेट और खोले जाते हैं तो पानी का स्तर जो है वो बढ़ सकता है और ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने ये साफ कह दिया है कि जो 27 तारीख तक अलर्ट जारी हुआ था अब उसे बढ़ाकर 28 और 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में न केवल जो
चिनाब दरिया है इसका जलस्तर बढ़ा है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो चाहे वो पीछे तवी नदी है, उज्ज दरिया है, बसंतर नदी है, इन सब का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार बारिश अगर इसी तरीके से होती रही तो फिर कहीं ना कहीं हालात और यहाँ से गंभीर हो सकते हैं। और ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी हुई है, जितने भी नदी नाले हैं उनके आसपास लोगों को जाने के लिए पूरी तरीके से रोकथाम जो है वो लगाई गई है। और खासतौर पर ये पूरा इलाका जो चिनाब दरिया के साथ लगता हुआ है, चाहे वो रामबन से हो, कष्टवाड़ से हो, रामबन के इलाके से हो, या फिर इस इलाके में आता हुआ जो अखनूर का बेल्ट का इलाका है, यहाँ पर सावधानी जो है वो लगातार बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो सके। खासतौर पर जो चिनाब दरिया के तटबंध के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको भी ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वो नदी के किनारे बिल्कुल भी न जाएं, और जो खतरे के वाले इलाके में रहते हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है फिलहाल सेफर इलाके में। तो फिलहाल लगातार चिनाब दरिया का जलस्तर जो है वो उफान भरता हुआ नजर आ रहा है और हालात लगातार यहाँ पर गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मुसीबतें टली नहीं हैं, क्योंकि 30 तारीख तक जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से मौसम जो है वो खराब बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे और आफत की बारिश जो है वो लगातार होती रहेगी। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, अखनूर, जम्मू।